नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उस कोने में जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि वे एक पूरी सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। खजुराहो, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया भर के लोग खींचे चले आते हैं। चलिए आज आज पन्ने पलटते हैं इतिहास की उस किताब के जिसे चंदेल राजाओं ने अपनी छेनी और हथौड़ी से लिखा था। चैप्टर 2, चंदेल वंश और खजुराहो का उदय, शक्ति और कला का स्वर्ण युग। दोस्तों, खजुराहो की इन ऊंची दीवारों को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। ये बात है सन 800 से 1200 ईस्वी के बीच की। उस समय भारत के मध्य भाग, जिसे जेजा का भुक्ति, आज का बुंदेलखंड कहा जाता था, वहां चंदेल राजपूतों का डंका बजता था। शुरुआत में चंदेल राजा प्रतिहार राजाओं के सामंत, लॉयलिस्ट्स हुआ करते थे, लेकिन 10वीं शताब्दी के आते आते राजा यशोवर्मन और उनके पुत्र राजा धंगदेव ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली कि उन्होंने एक स्वतंत्र और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। इन्हीं राजाओं के पास वो नजरिया था जिसने खजुराहो को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर आर्ट गैलरी बना दिया। चंदेलों की राजधानी और खजुराहो का चयन। चंदेलों की राजनीतिक राजधानी तो कालिंजर और महोबा थी, लेकिन उन्होंने खजुराहो को अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी चुना। क्यों? क्योंकि खजुराहो उस समय खजूर के पेड़ों के घने जंगलों से घिरा एक शांत इलाका था। यहाँ की हरियाली और शांति ने राजाओं को प्रेरित किया कि वे यहाँ अपनी आस्था को पत्थरों पर उकेरें। निर्माण का वो दौर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी। खजुराहो के ज्यादातर मंदिर महज 100 साल के भीतर बनकर तैयार हो गए थे। आप सोचिए, उस दौर में जब न क्रेन थी, न बिजली, न ही आधुनिक मशीनें, तब भी चंदेलों ने मीलों दूर से भारी सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर मंगाए। राजा यशोवर्मन ने जब लक्ष्मण मंदिर बनवाया तो वो उनकी जीत का प्रतीक था। उसके बाद उनके बेटे धंगदेव ने विश्वनाथ मंदिर बनवाकर चंदेलों की धाक जमा दी। एक सामाजिक संदेश। चंदेल राजा केवल योद्धा नहीं थे, वे कला के पारखी भी थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, कवि और वास्तुकार रहते थे। उन्होंने इन मंदिरों के जरिए दुनिया को बताया कि एक मजबूत राजा केवल युद्ध नहीं जीतता, बल्कि वो अपनी प्रजा की सोच, उनकी खुशी और उनकी आस्था को भी ऊंचाइयों पर ले जाता है। इन मंदिरों का बनना इस बात का सबूत है कि उस दौर का समाज कितना समृद्ध और खुशहाल रहा होगा, जहां पत्थरों को तराशने के लिए हजारों कारीगरों को बरसों तक काम मिला। चैप्टर 3, पौराणिक कथा, हेमवती और चंद्रमा का मिलन। खजुराहो के इन पत्थरों में सिर्फ राजाओं का अहंकार नहीं, बल्कि एक मां का प्रायश्चित और एक बेटे का संकल्प भी छिपा है। चलिए आपको ले चलते हैं सदियों पुरानी उस रात में जहां से खजुराहो की नींव पड़ी। राज पुरोहित की सुंदर कन्या हेमवती वाराणसी, काशी के राज पुरोहित थे पंडित हेमराज। उनकी बेटी थी हेमवती। हेमवती इतनी सुंदर थी कि कहते हैं उसकी चमक के आगे कुंदन भी फीका पड़िड़िए जाए। एक बार हेमवती खजुराहो के पास स्थित रतिताल, कुछ कथाओं में वनकटी नदी के निर्मल पानी में आधी रात को स्नान कर रही थी। उसी समय आसमान से चंद्रदेव की नजर उन पर पड़े थी। चंद्रदेव और हेमवती का मिलन। हेमवती के सौंदर्य को देखकर चंद्रदेव अपना आपा खो बैठे और धरती पर उतर आए। दोनों के बीच प्रेम हुआ, लेकिन हेमवती को डर था कि समाज एक कुंवारी कन्या और देवता के इस मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह दुखी होकर विलाप करने लगी कि उसके चरित्र पर कलंक लग जाएगा। तब चंद्रदेव ने उसे ढाढ़स बंधाया और एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, हेमवती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जो एक महान राजा बनेगा। वह खजुराहो में सोने के खंभों वाले 85 मंदिर बनवाएगा और एक विशाल यज्ञ करेगा, जिससे तुम्हारे ऊपर लगा हर लांछन मिट जाएगा। चंद्रवर्मन का जन्म और संघर्ष। हेमवती ने समाज के डर से अपना घर छोड़ दिया और खजुराहो के जंगलों में शरण ली। वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया चंद्रवर्मन। जंगल में पली बढ़ी उस मां ने अपने बेटे को इतना काबिल बनाया कि महज 16 साल की उम्र में चंद्रवर्मन ने बिना किसी शस्त्र के एक खूंखार शेर का शिकार कर दिया था। मां का वचन और मंदिरों का निर्माण। जब चंद्रवर्मन और उसे अपनी माता के साथ हुए अपमान का पता चला तो उसने कसम खाई कि वह अपनी मां के सम्मान को दुनिया के शिखर पर पहुंचा देगा। उसने चंदेल वंश की स्थापना की और खजुराहो को अपनी कर्मभूमि बनाया।
अपनी मां के वचन को पूरा करने के लिए उसने पत्थरों पर जीवन के हर पहलू को उकेरना शुरू किया। उसने इन मंदिरों को इंसानी भावनाओं का दर्पण बनाया ताकि कोई भी इंसान अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को पाप न समझे, बल्कि उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया माने। खजुराहो के मंदिर दरअसल हेमवती के उसी सम्मान की गूंज हैं जो सदियों बाद भी कम नहीं हुई। चैप्टर 4, मूर्तियों का सच, एक गहरा जीवन दर्शन। दोस्तों, खजुराहो की दीवारों पर बनी उन मूर्तियों को देखकर अक्सर लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है कि एक पवित्र मंदिर में ऐसी कामुक कलाकृतियां क्यों? लेकिन सच तो यह है कि हम इसे अपनी सीमित सोच से देखते हैं। हकीकत में खजुराहो की हजारों मूर्तियों में से केवल 10% ही कामुक हैं, जबकि बाकी का 90% हिस्सा उस दौर के आम जनजीवन को दिखाता है, जैसे मां का ममता भरा प्यार, आईना देखती महिला या युद्ध की तैयारी करते सैनिक। ये मूर्तियां सिखाती हैं कि जीवन सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी मानवीय क्रिया का नाम है। यहां तक कि इन मूर्तियों का मंदिर की बाहरी दीवारों पर होना एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है कि मंदिर के भीतर यानी परमात्मा के पास जाने से पहले आपको अपनी समस्त सांसारिक वासनाओं और मोह माया को बाहर ही छोड़ देना होगा। उस समय के तांत्रिक मत और योग के प्रभाव ने यह सिखाया कि प्रेम और सृजन ही संसार का आधार है, इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। प्राचीन वास्तुशास्त्र में इन मिथुन जोड़ों को शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था, जो मंदिर को बुरी नजर से बचाते थे। असल में ये दीवारें उस दौर की एक खुली किताब या पाठशाला थीं, जो समाज को जीवन के हर सच, रिश्तों की गहराई और शरीर के विज्ञान से परिचित कराती थीं। ये मूर्तियां अश्लीलता नहीं, बल्कि उस समय के एक बहुत ही खुले, निडर और प्रगतिशील समाज का आईना है। चैप्टर 5, स्थापत्य कला, इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले, जब न बिजली थी, न क्रेन और न ही कोई मशीन, तब पत्थरों का ये इतना विशाल महल खड़ा कैसे हुआ? खजुराहो की वास्तुकला सिर्फ कलाकारी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज भी समझना मुश्किल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन मंदिरों को बनाने में सीमेंट, चूने या मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। ये पूरी तरह इंटरलॉकिंग तकनीक से बने हैं, जहां पत्थरों को पजल की तरह एक दूसरे में फिट किया गया है। हजारों टन वजनी ये पत्थर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और सही संतुलन की वजह से सदियों से अडिग खड़े हैं। नागर शैली में बने इन मंदिरों के ऊंचे चबूतरे और इनके शिखर, जो हिमालय की कैलाश चोटी जैसे दिखाई देते हैं, दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराते हैं। पन्ना की खदानों से लाए गए बलुआ पत्थरों पर कारीगरों ने ऐसी बारीक नक्काशी की है कि मूर्तियों के शरीर पर नसें तक साफ दिखाई देती हैं। कंद्रिया महादेव जैसे मंदिरों का डिजाइन तो आज के लॉर्ड बेयरिंग सिद्धांत का सटीक उदाहरण है, जहां मंदिर का सारा वजन खंभों पर इस तरह बांटा गया है कि आज का आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर दंग रह जाए। ये पत्थर चीख चीख कर कहते हैं कि हमारे पूर्वज विज्ञान और निर्माण कला में दुनिया से कोसों आगे थे। चैप्टर 6 और उपसंहार, गुमनामी से गौरव तक का सफर। दोस्तों, 12वीं सदी तक अपनी चमक बिखेरने वाला खजुराहो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? दरअसल 13वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो अपनी आस्था को बचाने के लिए यहां के पुजारी और लोग मंदिरों को छोड़कर चले गए। इसके बाद प्रकृति ने इन मंदिरों को अपनी गोद में ले लिया और धीरे धीरे खजुराहो के चारों ओर इतना घना जंगल उग आया कि ये दुनिया की नजरों से 500 सालों के लिए ओझल हो गए। शायद यही वजह रही कि 85 में से 25 मंदिर आज भी सुरक्षित बच पाए। फिर साल 1838 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन T.S. बर्ट शिकार करते हुए इन जंगलों में पहुंचे और झाधियों के पीछे छिपे इन विशाल शिखरों को देखकर दंग रह गए। उनकी इस खोज ने पूरी दुनिया को भारत के इस खोए हुए खजाने से दोबारा मिलाया। आज खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जहां हर साल होने वाला नृत्य समारोह इस बात का सबूत है कि कला और संस्कृति को कभी मिटाया नहीं जा सकता। खजुराहो के ये मंदिर हमें सिखाते हैं कि वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो,
विरासत हमेशा अमर रहती है। अगर आपको इन पत्थरों की ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी कभी खजुराहो जाना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।